चर्चा चल रही थी माँ के बारे में। फर्स्ट पार्ट सुनाया था और वो कहानी चल ही रही है, पूरी नहीं हो पाई थी। तो माँ ऐसी शख्सियत होती है कि जब देखती है कि 5 लोगों के लिए मिठाई के 4 ही टुकड़े हैं तो वह साफ साफ कह देती है कि मुझे मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर नहीं सकता। ये अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी और घर में उजाला हो गया। किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुका आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। और जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। फटे कैलेंडर हो गए आज के माँ बाप, इन्हें कहाँ टांगे ये सोचते चुपचाप। इस प्रकार से ये जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं और जिसने भी लिखी हैं बहुत सोच समझ के लिखी होंगी। क्या सीरत क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत थी, पाँव छुए और काम हुए, अम्मा एक मुहूर्त थी। यानी अम्मा यानी माँ एक स्वयं में मुहूर्त होती है, फिर किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी आता है सजा देता है, दोस्त बनकर दगा देता है, वो तो माँ का ही दिल है, वरना मुफ्त में कौन दुआ देता है। और बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया, माँ ने दुआएं दी तो दवा ने असर किया। इस प्रकार से जो गुरु होते हैं वो शिष्यों की माँ ही होते हैं। और इस प्रकार से तेरी उंगली पकड़कर चला हूँ माँ, तेरी दिल में सिर्फ मैं बसा हूँ माँ, तेरे दिल का कुछ भी भाता नहीं जब तक मैं घर आ जाता नहीं। सारा दिन तू मेरा इंतज़ार करे, सबसे बढ़कर तू मुझे प्यार करे। मैं जब भी घर से निकलता हूँ तेरी सांसें रुक रुक जाती हैं। मैं जब तक वापस आना जाऊँ तू रास्ता देख जाती है। तू जितना मुझसे प्यार करे और ना कोई और नहीं कर पाएगा मैं जितना तुझसे। तो इस प्रकार से घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाँव में जाने कब मैं बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है, मैं ही मैं हूँ हर जगह, प्यार है तेरा कैसा है। सीधा सादा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना भी हो जाऊँ बड़ा माँ मैं तेरा बच्चा हूँ। इस प्रकार से बहुत ऐसी जो भी पंक्तियाँ, एक बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं। लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। तो इस प्रकार बच्चों के उज्ज्वल भविष्य निर्माण में माँ की ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माँ की प्रभु भक्ति से प्रेरणा पाकर सेनापति चामुंडराय ने भी श्रवणबेला में अद्भुत प्रतिमा का निर्माण करवाया था। तो माँ के सम्मुख हर एक पद भी गौण है, त्यागी माँ के सम्मुख माँ भी मौन है। माँ से बड़ा तपस्वी भला दुनिया में कौन है, माँ दया प्रेम करुणा का अनूठा त्रिकोण है। और दुनिया के सारे रिश्तों की सिरमौर है माँ, त्याग और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है। ममता और मर्यादा, कला और कल्पना, भव और वैभव सबकी जननी है। यानी दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी माँ के बिना गरीब है और माँ का गौरव शब्दातीत है। जिंदगी की पहली शिक्षक माँ, जिंदगी की पहली मित्र माँ, जिंदगी भी माँ क्योंकि जिंदगी देने वाली भी माँ। तो माँ को जो प्रथम गुरु इसलिए कहा है कि वही जन्म के संस्कार गर्भ से लेकर के वह जो श्रीमंती माँ थी, विद्याधर की माँ, और गर्भ में दोहला आया चारण रिद्धिधारी मुनि के दर्शन हुए। ऐसी तीर्थंकर की माँ को भी स्वप्न आते हैं। तो जन्म होने के पहले ऐसे ही एक अतिमब्बे नाम की महिला हुई, कर्नाटक की जैन महिला, उसको भी दोहला आता है कि 1000 प्रतिमाओं का मैं दान करूं, 1000 मुनिराजों को आहार दूं एक साथ एक छप्पर के नीचे, और 1000 गर्भवती महिलाओं को
गर्भवती गायों का, सोने की सींग वाली गायों का दान करूं, तो वह अपनी सासू माँ से कहती है और वह जो दोहला आया था, स्वप्न आया था, वह पूर्ण करवाती है। तो इस प्रकार से अच्छे संस्कार नहीं मिलते किसी मॉल में, ये तो वो नींव है जो जुड़ती है परिवार के माहौल से। तो आज संस्कारों की कमी होती चली जा रही है। इसलिए संस्कार तो वह पौधा है जो अच्छी सोच और अच्छा आचरण से बड़ा होता है। इस प्रकार बच्चे हैं अनुकरण प्रिय, कृपया रखिए ध्यान, माता पिता जैसा चले उसी भांति संतान। तो जिस प्रकार से आज संस्कारों की कमी होती जा रही है, क्योंकि टीवी मोबाइल के संस्कार जल्दी आ जाते हैं। अपन को ऊपर चढ़ना हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और नीचे गिरना हो तो ऊपर से मकान बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और गिराने में कितनी जल्दी गिर जाता है। ऐसे ही अच्छी चीज़ें अगर सीखना हो, सिखाना हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन बुरे संस्कार अपने आप आ जाते हैं। खेत में जब खेती होती ना, तो खरपतवार जो रहती ना, वो अपने आप उगाती है। आज बहुत स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। बच्चों में ऐसे संस्कार आ जाते हैं कि कुसंस्कार जब आ जाते हैं तो वो कितना भी फिर बाद में सिखाएं। इसलिए तो बच्चों को पाठशाला भेजा जाता है, अच्छे स्कूल में भेजा जाता है कि बच्चे संस्कारित हों। इसलिए आचार्य भगवान ने प्रेरणा दी प्रतिभा स्थली की, क्योंकि आचार्य ऋषि को मालूम था कि शिक्षा तो कोई भी दे सकता है, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार सिर्फ वही दे सकते जो स्वयं में प्रतिमाधारी हों, व्रती हों, वही अच्छे संस्कार दे सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने इतनी सारी बहनों को जो प्रतिमाधारी हैं और ब्रह्मचारिणी हैं, उन्होंने प्रतिभा स्थली के माध्यम से शिक्षा के साथ संस्कार देने का पुरुषार्थ और प्रयास किया है। तो इस प्रकार से माँ ही प्रथम गुरु है। जिस क्षण संतान गर्भ में आती है, उसी क्षण से उसकी गुरु जैसी भूमिका प्रारंभ हो जाती है। एक माता 1000 पिताओं से भी श्रेष्ठ होती है, और जितना 1 वर्ष में माँ सिखाती है, उतना पिता 5 वर्ष में सिखा पाते हैं, और जितना पिता 5 वर्ष में सिखाते हैं, उतना सारी दुनिया के विद्वान 50 वर्ष में सिखा पाते हैं। तो ये सब शोध हुए हैं, उसके ही आधार पर बताया जा रहा है कि माँ के हृदय का वात्सल्य, नयनों की करुणा और वाणी की कोमलता व चरित्र की दृढ़ता संतान को सतपथ पर चलने की और दृढ़ बने रहने की प्रेरणा देती है। इसलिए इंग्लिश में भी एक कहावत आती है, ए गुड मदर इज़ बेटर दैन 100 टीचर्स, यानी एक जो माँ होती है 100 शिक्षकों से भी, टीचर यानी शिक्षक से भी बेहतर होती है। तो इसलिए माँ के हृदय से बड़ा कोई आकाश नहीं होता, माँ की ममता से बड़ा कोई सागर नहीं होता। कोई आए और ले ले माँ से शिक्षा, क्योंकि माँ से बड़ा दुनिया में कोई विद्यालय नहीं होता। चलता प्रथा एक बार आचार्य ऋषि से बीना बारह में कह रहे थे कि आचार्य ऋषि, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं वह दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि हम लोगों का पुण्य नहीं था कि वह हमें यूनिवर्सिटी मिलती। वह कौन सी यूनिवर्सिटी थी? आचार्य ऋषि ज्ञान सागर जी महाराज की। क्योंकि आचार्य भगवान को कुछ भी नहीं आता था, हिंदी भी नहीं आती थी, कन्नड़ भाषी थे, लेकिन उन्होंने मेहनत की और वह दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बने। कि अपनी मेहनत से इंग्लिश सीखी और हिंदी भी सीखी, संस्कृत, प्राकृत सब भाषाओं पर उन्हें अधिकार बनाया, और कितनी सारी भाषाओं में अनुवाद आदि भी किए। और उसके साथ साथ उन्होंने जो अपने कठिन से कठिन जो ग्रंथ थे उनको भी बार बार पढ़ा, स्वाध्याय किया, तो उनको आत्मसात होते चले गए। और ऐसा कोई विषय नहीं रहा जिससे वो अछूते रहे हों। इसलिए मेहनत करने से सब कुछ होता है। तो एक अच्छी माँ होने के लिए लाखों रास्ते होते हैं। माँ शब्द मान मर्यादा का प्रथम अक्षर है। नारी भी अपनी कोख से विद्वान, दार्शनिक, ऋषि, मुनि, त्यागी, व्रती आदि को जन्म देती है। तो माँ ममता का मंगल कलश है। मेरी ज़िंदगी में अगर खुशियों का वसर है, इसमें ज़रूर मेरी माँ की दुआओं का असर है। तो इस प्रकार से जो माँ के संस्कार होते हैं वो अन्य जगह नहीं मिल पाते हैं। इसलिए गाय और बछड़े का जो प्रेम होता है ना, उसको वात्सल्य का एक प्रतीक माना गया है। वो निस्वार्थ होता है। अपन लोगों में तो कई बार दिखावटीपन आ जाता है, कई बार वात्सल्य ओरिजिनल नहीं दिखता है, लेकिन जो गाय और बछड़े का प्रेम होता है वो
शास्त्रों में भी उसी का उदाहरण दिया गया है। तो जननी के रूप में माँ की गौरव गाथा सबने गाई है। माँ की ममता प्यार शिशु के लिए दुनिया के सभी सुखों से बढ़कर है। इसलिए माँ सातों दिन 24 घंटे 60 मिनट निरंतर कार्य करती रहती है। एक बार एक शोध हुआ था कि अगर इसका पेमेंट भी दिया जाए ना तो कोई दे नहीं सकता है। वह जो माँ होती है इतना कार्य करती है। ये तो वर्तमान के लोग हैं जो उसकी तुलना पैसे से करते हैं, वैसे तो माँ अतुलनीय हुआ करती है। तो प्रत्येक नारी जो होती है वह एक ग्रंथ है। तो एक किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं कि आज शिशु को दूध माँ का नहीं बोतल का पिलाया जाता है। आज प्रभु नाम की लोरी नहीं फिल्मी गाना सुनाया जाता है। अब कैसे मजबूत होगी सुसंस्कारों की नींव। आज बच्चों को शुद्ध भोजन की जगह फास्ट फूड खिलाया जाता है। यानी फास्ट फूड का अर्थ होता है फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, फास्ट डेथ, यानी इसमें मांसाहार आदि मिला होता है। इसके कारण से वह जो भी भोजन वो करता है ना फास्ट फूड वाला, तो उसमें वैसे ही संस्कार आते हैं। इसलिए अपन शुद्ध भोजन क्यों कराते हैं? कई लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि हमारे घर में कभी भी जमी कंद आदि नहीं आता है। तो उस घर में देखना आप कि कितने अच्छे संस्कार रहते हैं। कई लोग ये भी बोलते हैं कि अगर ज़्यादा बच्चे अगर रात्रि भोजन आदि नहीं करते हैं, धार्मिक रहते हैं, तो कोई शादी नहीं होती है। पुण्य उसका होगा ना तो उसकी अच्छे घर में ही शादी होगी। देखो कई बार ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। आज तो वर्तमान में वैसी स्थिति चल रही है, उस बारे में चर्चा बाद में करेंगे। जो पाटनी जी हैं ना, RK मारवल परिवार से, तो वो आचार्य श्री के पास अपने बच्चे को लेके आए। वो विदेश जा रहा था, तो आचार्य श्री ने उनके लड़के से कहा कि तुम बाहर तो जा रहे हो लेकिन भोजन स्वयं बनाना। और अंतिम शब्द आचार्य श्री के कुंडलपुर में थे। अंतिम इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे सामने की बात है, फिर उसके बाद आचार्य श्री नहीं मिले। तो आचार्य श्री की भावना थी कि पुरुषों को भोजन बनाना आना चाहिए, पुरुष वर्ग को, यानी युवाओं को। जिससे क्या होगा कि कभी समस्याएं जाती हैं तो वो भोजन तो बनाएंगे, एक दिन छुट्टी भी मिल जाएगी, और दूसरा कभी इमरजेंसी आती है तो वो बनाना सीखेंगे। और जानना भी चाहिए, सिखाना भी चाहिए। ये पुरुष वर्ग की एक कमी है, वो जानबूझकर नहीं सीखते हैं कि हमें फिर काम करना पड़ेगा, इसलिए ये ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी पंक्तियाँ थीं। माँ कबीर की साखी जैसी, तुलसी की चौपाई सी, माँ मीरा की पदावली सी, माँ है ललित रुबाई सी, माँ वेदों की मूल चेतना, माँ गीता की वाणी सी, माँ त्रिपिटक के सिद्ध सुप्ति सी, लोकोत्तर कल्याणी सी, माँ दौरे की तुलसी जैसी, माँ बरगद की छाया सी, माँ कविता की सहज वेदना, महाकाव्य की काया सी, माँ आषाढ़ की पहली वर्षा, सावन की पुरवाई सी, माँ वसंत की सुरभि सरीखी, बगिया की अमराई सी, माँ यमुना की श्याम लहर सी, रेवा की गहराई सी, माँ गंगा की निर्मल धारा, गौमुख की ऊंचाई सी, माँ ममता का मान सरोवर, हिमगिरी सा विश्वास है, माँ श्रद्धा की आदि शक्ति सी, काबा है कैलाश है, माँ धरती की हरी दूब सी, माँ केसर की क्यारी है, पूरी सृष्टि निछावर जिस पर माँ की छवि ही न्यारी है, माँ धरती के धैर्य सरीखी, माँ ममता की खान है, माँ की उपमा केवल है, माँ सचमुच भगवान है। अन्य किसी कवि ने लिखा है। ये जो पंक्तियाँ हैं किसी न किसी व्यक्ति की हैं, और बहुत अच्छी अच्छी पंक्ति लोगों ने लिखी हैं। और जब भी पढ़ते हैं कि इतने नरम भी मत हो जाओ कि दुनिया आपको खा जाए, इतने गर्म भी मत हो जाओ कि दुनिया आपको छू ना सके, इतने सरल भी मत हो जाओ कि दुनिया आपको मूर्ख बना दे, इतने ज़्यादा अकड़ो भी मत कि दुनिया आपसे मिल ना सके, इतने ज़्यादा गंभीर भी मत बनो कि दुनिया आपसे बोर हो जाए, इतने छिछोरे भी मत बनो कि दुनिया आपकी गिनती ना करे, इतने महंगे भी मत बनो कि दुनिया आपको बुला ना सके, इतने सस्ते भी मत बनो कि दुनिया आपको ना चाहे। पंक्तियाँ पहली बार सुनाई हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं सुनाई। तो ये बहुत अच्छी बात की आचार्य जी बोलते थे, छोटे पेड़ रहते हैं ना, जब आंधी तूफान आता है वो झुक जाते हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं ना वो अक्खड़ रहते हैं, तो जब आंधी तूफान आता सीधे गिर जाते हैं। बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं कि इतने कई लोग आचार्य जी ने बोलते थे, दौलत की दो लात, जब दौलत आती है तो सीने में लगाती है, व्यक्ति अकड़ कर चलने लग जाता है, दौलत जब जाती है तो पीठ पर लगाती है, व्यक्ति की कमर झुक जाती है।
तो इसी प्रकार से अपन इतने सरल बन जाएं कि अपन धर्म के हिसाब से चल सकें, अपना जीवन अच्छा बना सके। एक लाइफ मैनेजमेंट के कुछ फंडे होते ना कि जीवन जिए तो ऐसे जिए जिसमें कुछ आस हो, थोड़ी परेशानी हो, थोड़ा दुख का एहसास हो। तो जीवन जीने की एक कला जैन धर्म सिखाता है। एक बहुत अच्छी गाथा आती है, मूलाचार में भट्टिकेर स्वामी जी ने लिखी है, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सहे कदम भासे जे भुंजे जे कदम पावड़ा वज्रदी। शिष्य गुरु से प्रश्न करता है कि मैं कैसे चलूं, कैसे उठूं, कैसे बैठूं कि जिससे पाप का बंध ना हो। तो गुरु महाराज से जब शिष्य प्रश्न पूछता है तो गुरु महाराज बड़ी सरलता से उत्तर देते हैं, जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम सहे जदम भासे जे भुंजे जे एवं पावड़ा वज्रदी। यानी यत्नपूर्वक चलें, यत्नपूर्वक हर कार्य करें कि जिससे पाप का बंध ना हो। तो इसलिए अपन को ये बात याद रखते हुए ही प्रत्येक कार्य करना चाहिए, क्योंकि अपन काम तो करते चले जाते हैं लेकिन ये ध्यान नहीं रख पाते हैं कि हमें कैसे अपना जीवन अच्छा बनाना है। तो इस प्रकार से एक परिवार होता है तो बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं कि परिवार में कायदा नहीं व्यवस्था होती है, सूचना नहीं समझ होती है, और कानून नहीं अनुशासन होता है, भय नहीं भरोसा होता है, शोषण नहीं पोषण होता है, आग्रह नहीं आदर होता है, संपर्क नहीं संबंध होता है, अर्पण नहीं समर्पण होता है। अब भगवान को क्या करते हैं? अर्पण। द्रव्य क्या करते हैं? अर्पण। लेकिन अपन को क्या दिखाना है भगवान के लिए? समर्पण। तेरे दर पे लुटा दी हैं सब तमन्नाएं, लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे। यानी भगवान के ही हो जाना। आचार्य ऋषि के लिए बहुत सारे लोग मानते थे, आचार्य ऋषि को बहुत सारे लोग जानते थे, लेकिन समर्पित कितने व्यक्ति थे कि आचार्य ऋषि बस आप तो बोलो, बस करने को हम तैयार हैं। ऐसे सीमित ही लोग थे, क्योंकि हम देखते थे भीड़ बहुत आती है। कई बार एक व्यक्ति एक स्थान पर गंज वासुदा की बात थी, वो आया, आचार्य ऋषि के चरण छुएंगे। तो हमने कहा देखो चरण छूना है तो आचार्य ऋषि से बड़े कौन है? भगवान। उनके चरण छूने का नियम लो कि हम प्रतिदिन अभिषेक करेंगे। पहले भगवान को छूने का नियम लो, फिर आचार्य ऋषि को छूने का प्रयास करना। सभी चाहते थे कि हम आचार्य ऋषि को स्पर्श करें, पास से आहार दें। कई लोगों को अभी भी गम है कि मैं आचार्य ऋषि को आहार नहीं दे पाया। देखो पुण्य होता है तो ही अच्छी सामग्री की प्राप्ति होती है। उनको अब पछतावा हो रहा होगा। तो देखो पुरुषार्थ करते तो मिलता। कई बार लोग पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं, सहज रूप से जो चीज़ मिल जाती है उसकी कीमत भी नहीं होती है। इसलिए अभी भी अपन अभी से ही अपने पुण्य को इतना बढ़ाएं कि बस सब कुछ अच्छा मिलेगा। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो ज़रूर मिलेगा।